हाल फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, करंट अफेयर्स का सेट नंबर आज 53 होने वाला है और आज के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो कि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में छपेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। इसकी PDF आपको कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसकी वीडियो भी साथ में वहीं पर अवेलेबल होगा। साथ ही साथ वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है। ठीक, तो आइए आज का जो महत्वपूर्ण सवाल है करंट अफेयर्स का, जो छपेगा सवाल एग्जाम में, उन सारे सवाल को यहाँ पे देखेंगे। पहला सवाल पे आता है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ना? किस राज्य में ये पूछा गया, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना, जो कि भारत के सबसे बड़े तैरते, क्या भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर केंद्र, ठीक है। और किस स्थान पर? तो तमिलनाडु के कौन सा स्थान पे? तो थूथुकुडी एक जगह है, वहाँ पे है। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि इसकी जो लागत कितनी आई है, 150 करोड़। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि किसने लगाया है, तो जो सदर्न पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने इसे लगाया है। इसके दो फायदे होंगे, एक तो कि स्वच्छ जो है यहाँ पे ऊर्जा मिलेगी, ठीक, चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, बात क्या गया कि सौर ऊर्जा मीन्स कि स्वच्छ ऊर्जा होगी। दूसरा कि वाष्पीकरण जो है 60% वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2022 में, ठीक है, वर्ष 2022 में किस राज्य ने क्या ठीक है, नान मुधलवान योजना, कौन सा योजना, ध्यान रखिएगा, नान मुधलवान योजना शुरू की है? तो ये भी कौन सा राज्य किया है? तमिलनाडु ने। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि महिलाओं के अंदर कौशल का विकास करना। ठीक है, महिलाओं के अंदर कौशल विकास करना, कौशल विकास करना किसके अंदर? महिलाओं के अंदर, है ना, महिलाओं के अंदर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे सवाल है कि उंगलिल, ठीक है, उंगलिल औरुवन किसकी आत्मकथा है? ठीक है, उंगलिल, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, उंगलिल औरुवन किसकी आत्मकथा है? तो आंसर हो जाएगा स्टालिन। ठीक है, स्टालिन कौन है? तो CM है, कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, तमिलनाडु के CM है, इनकी एक आत्मकथा है उंगलिल औरुवन। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला नेशनल फूड सिक्योरिटी म्यूजियम कहाँ स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा तंजावुर। ठीक है, तमिलनाडु के तंजावुर स्थान पर खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेशनल डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर है का? ये भी तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूँ, डुगोंग का मतलब क्या? समुद्री गाय से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समुद्री गाय की संरक्षण से। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से, तमिलनाडु से एक और सवाल बनता है कि जो बृहदेश्वर जो मंदिर है ना, बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ से? तो ये है तमिलनाडु में। और किसने बनवाया था? तो चोल शासक राज प्रथम ने इसको बनवाया था। ठीक, भारत का पहला ग्रेन ATM, है ना, ग्रेन ATM कहाँ खुला या कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम, हरियाणा में। मैं बात करूँ यही गुरुग्राम के, एक और सवाल यहाँ से बनेगा कि गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है? कला रामचंद्रन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित होगा? तो ये भी होगा गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। एक और हेडक्वार्टर किसका? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इसका भी जो है हेडक्वार्टर का है गुरुग्राम में। ठीक, अगर मैं बात करूँ हरियाणा के जो अभी वर्तमान CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 किसे दिया जाएगा? रिजवाना हसन को। ठीक है, रिजवाना हसन को, ये है कहाँ के? तो बांग्लादेशी हैं और पर्यावरणविद है। ठीक है, मीन्स कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में, देखिए सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, हाल ही में पाल दादवाब, है ना, पाल दादवाब हत्याकांड के 100 साल पूरे हो गए, ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर तो होगा गुजरात। ठीक है, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, कैसा मेडिसिन? ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया जाएगा? जामनगर, गुजरात में। जो आयुष है ना, उसकी बढ़ावा देने के लिए। आयुष मीन्स कि आपका आयुर्वेद हो गया, योगा हो गया, सिद्धि हो गया, है ना, ऐसा कि जितने भी होम्योपैथी हो गया, ये पुराने पारंपरिक जो मेडिसिन थे ना, इनको बढ़ावा देना, इनकी जो है बढ़ावा देना और इनकी विकास करना। ठीक, तो यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पे पाल दादवा हत्याकांड, एक बहुत बड़ा हिस्ट्री इसका,
इसके पीछे एक इतिहास है जिसको जानेंगे, ठीक है। इसके पीछे एक इतिहास है, कौन सा? तो पाल दादवाब हत्याकांड। ये कहानी कब का है? तो ये कहानी है 7 मार्च 1922 की एक घटना है। ये दोनों एक गांव है, पाल एवं दादवाब, ये दोनों गांव हैं कहाँ के? गुजरात के। एक्चुअली होता क्या है कि 1922 में राजस्थान में एक आंदोलन चल रहा था जिसका नाम था एक ही आंदोलन, जिसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे थे। इसका प्रसार गुजरात के गांव पाल एवं दादवाब गांव तक था। मोतीलाल तेजावत खुद इन दोनों गांव में संबोधन करने गए थे। ये बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेजों ने अपनी सेना यहाँ भेज दी और लगभग 1000 से अधिक भील समुदाय के लोग मारे गए। मीन्स की 1919 13 अप्रैल 1919, याद रखिएगा, जलियांवाला हत्याकांड। नरसंहार के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी या उससे भी बड़ी कह सकते थे ये नरसंहार था, ठीक है। तो आज़ादी के बाद इन दोनों स्थानों को क्या कहा गया? वीर भूमि के नाम से संबोधित किया गया। तेज प्रताप जो यहाँ पे हैं क्या, मोतीलाल जो तेजावत है इनके द्वारा, ठीक है। और ये आंदोलन था क्या? ये आंदोलन था तो भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन था, ठीक है। इसकी स्टोरी थी, ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत का 40वां विश्व धरोहर में शामिल किया गया है किसको? धौलावीरा गुजरात के। किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता तो संबंधित है। और लोथल क्या है? तो एक बंदरगाह था और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है गुजरात में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे थे 11 मार्च 2022 को किस संस्थान का 37वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसकी स्थापना होती कब है? तो इस्टेब्लिश होती है इसकी 11 मार्च, है ना, 11 मार्च 1986 को क्या होता है? इसकी स्थापना होती है, ठीक है। गृह मंत्रालय के अधीन है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूँ इसकी दिल्ली है, ठीक। और पहले गृह मंत्री इसके स्थापना में शामिल होने वाले हैं अमित शाह। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। और वर्तमान में अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हो गए के सिवान की जगह पे और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं नाटो। देखिए नाटो या नाटो जैसे भी आप इसकी उच्चारण करें, लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध में यही एक जो मसला है काफ़ी बना हुआ है, जो यूक्रेन से युद्ध का कारण बन गया है ना। क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल हो, लेकिन क्या यूक्रेन चाहता था, यहाँ पे यूक्रेन क्या चाहता था कि हम नाटो में शामिल हो जाए, ठीक है। तो इसी के खिलाफ, इसी के लिए यहाँ पे मुद्दा है और इसी की लड़ाई अभी चल रही है। तो बात यहाँ पे नाटो की अगर मैं स्थापना की बात करूँ तो 1949 का की कोई स्थापना होता है। और यूएसए की, ठीक है, यूएसए की क्या है? ये अपनी एक सैन्य संगठन है जिसमें कि कुल 30 देश इसमें शामिल है। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। एक सवाल है यहाँ पे एक और बनेगा, यूरोपियन यूनियन, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर, तो ये भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक। चलिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? वित्तीय रिपोर्टिंग, ठीक। तो आंसर जो हो जाएगा क्या यहाँ पे? अजय भूषण पांडे। आंसर हो जाएगा अजय भूषण पांडे। अगर मैं बात करूँ कि 2013 के कंपनी के अधिनियम से 2018 में इसकी स्थापना होती है और 3 साल के लिए इन्हें क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ठीक। चलिए, FATF ये है क्या? तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद को जो फंडिंग होती है उसको रोकना। और ये एक लिस्ट जारी की है जिसका नाम है ग्रे लिस्ट, जिसमें अभी हाल ही में UAE को, यूनाइटेड अरब अमीरात को इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और इससे पहले पाकिस्तान को भी ऑलरेडी इसमें ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो इसके जो प्रमुख किसे बनाया गया? T राजा कुमार को बनाया गया है। आते हैं सेबी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला सवाल, ठीक है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो प्रमुख कौन बनी है? एक तो प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। और सबसे इसमें क्या खास बात है? पहली महिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, छपेगा सवाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को, ठीक है, G अशोक कुमार को। अगर यहाँ पे सेबी की मैं बात करूँ तो सेबी के अगर मैं बात करूँ इसकी स्थापना होती है 1988 में। कौन सा एक्ट? तो 1992 का एक्ट है ये, ठीक। और कौन सी स्थापना, जो इसकी स्थापना होती है किसकी सिफारिश पे? तो फेरवानी, ठीक है, फेरवानी से जो समिति इसकी सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है?
मुंबई, इसका काम क्या है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो सेबी से रिलेटेड 4 पॉइंट ध्यान रखिएगा। पहला, हेडक्वार्टर मुंबई में है। दूसरा, शेयर मार्केट के को कंट्रोल करना। तीसरा, एस्टैब्लिश 1988 में। चौथा, कौन सा अधिनियम, 1992 के अधिनियम। और पांचवा, फेरवानी समिति की सिफारिश पर, ठीक। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश, ठीक है, महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 10 मार्च को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 मार्च 2021 को, ठीक है। ये घोषणा कब होती है, 2021 में, ठीक है, घोषणा होती है। इसका उद्देश्य क्या है कि न्याय के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ाना, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, तो द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक, नीदरलैंड में। आज जो आयशा मलिक हैं, किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी, पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि केतांजी ब्राउन जैक्सन, कौन, केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत, कौन, ये इंपॉर्टेंस बन जाता है कि अश्वेत महिला बनी है, अमेरिका की, ठीक। एक सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई, झूलन गोस्वामी, ठीक है। झूलन गोस्वामी अब तक इन्होंने 5 वर्ल्ड जो कप खेल चुके हैं। 30 मैच में 39 विकेट लेकर पहले जो स्थान पर, वर्ल्ड कप के अंतर में पहले स्थान पर आ चुकी हैं, विश्व की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। और वनडे में भी इनका जो है सर्वाधिक विकेट लेने का योगदान है, ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन है, मिताली राज, इस बार का इनका 6ठा ये होगा वर्ल्ड कप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर्वाधिक तो रिकॉर्ड बनाया, साथ ही साथ 2022 में ये खेल रही है 6ठा वर्ल्ड कप, ठीक। अगर पुरुष में बात करूँ तो सचिन तेंदुलकर, है ना, जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेले। पहले ही पदार्पण मैच में तीसरे शतक लगाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं, बिहार के हैं सकीबुल गनी, बिहार के कौन, सकीबुल गनी। मार्च 2022 में यून सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। कौन सी पार्टी, तो पीपल्स पावर पार्टी। जापान के जो नए प्रधानमंत्री कौन बने, फूमियो कसीडो। तो पहले कौन थे, पहले थे ना शिंजो अबे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2022 इन्हें ही दिया गया है, ठीक है। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने, ओल्फ सोलाज, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम शुरू किया है, कर्नाटक ने, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया, लेकिन सवाल है कि क्यों, तो कौशल युक्त जो महिला है ना उनको रोजगार देने के लिए, ठीक। और 2026 तक लगभग 5 लाख महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है कि महिलाओं की कार्यबल में 50% भागीदारी करना। चल, हाल ही में देवायतनाम है ना, देवायतनाम का आयोजन कहाँ किया गया, कर्नाटक हम्पी में, ठीक। और क्यों, तो मंदिर निर्माण शैली की जागरूकता फैलाने के लिए। हाल ही में ऊपरी भद्रा योजना किस राज्य की पहली राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, छपेगा, ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अभी हाल ही फिलहाल एक एग्जाम में भी आया था कि कर्नाटक के जो यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो थावर चंद गहलोत, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि कोलार फील्ड तथा जोग जलप्रपात ये है कहाँ, तो दोनों का दोनों कर्नाटक में, ठीक है। कोलार फील्ड इसके लिए फेमस है, तो ये गोल्ड के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जोग जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर स्थित है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ, उद्देश्य क्या है, तो ड्रोन के द्वारा फसल का मूल्यांकन करना, कीटनाशक का छिड़काव करना, कुल मिलाकर फसल की देखरेख करना, ठीक है, ड्रोन के माध्यम से। हाल ही में भारत सरकार ने कितने किसान ड्रोन लॉन्च किए, 100, ठीक है। और इसका भी उद्देश्य कीटनाशक छिड़काव के लिए। अगर मैं बात करूँ किसान ऐप या किसान योजना किस IIT ने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा IIT रुड़की, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। अगर उद्देश्य की मैं बात करूँ तो उद्देश्य क्या है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना। हाल ही में किस देश ने अपना नागरिक क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, आंसर हो जाएगा इजराइल। पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, पहला जियो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा लम्हेटा गांव, कहाँ है, जबलपुर में। ये जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश में।
ठीक है। और जबलपुर की मैं बात करूँ तो ये कौन सी नदी के किनारे बसी है, तो नर्मदा नदी के किनारे बसी है। एशिया का सबसे बड़ा बायोमास हाइड्रोजन, ठीक है, बायोमास हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, हाइड्रोजन जो प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो खंडवा मध्य प्रदेश में। सवाल इसी तरह से आएगा कि एशिया का सबसे बड़ा बायोमास सीएनजी प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगर बायोमास हाइड्रोजन प्लांट की बात करें, हाइड्रोजन वाला, तो होगा मध्य प्रदेश में, लेकिन खंडवा। अगर आप सीएनजी की बात करें तो वो इंदौर। ठीक, सवाल आता है ना कि इंद्रजाल क्या है, तो भारत का एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार 9 मार्च 2022 को भारत की एक मिसाइल किस देश में 124 किलोमीटर अंदर गिरी, तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में, तो मियाँ जो चिन्नू है ना, मियाँ चन्नू इलाके में गिरी। हालांकि इसमें कोई भी गोला बारूद इसमें था नहीं, सिर्फ एक तरह के कह सकते हैं खोखला क्या था, मिसाइल था, है ना, एक तरह से खोखला मिसाइल था जिसमें कोई गोला बारूद नहीं था, जिससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई। ठीक है, हालांकि यहाँ पे अगर बात करें भारत के जो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, इन्होंने क्या गलती से ये हो गया, ठीक, और उसके बदले में जो वहाँ का जो है मेजर है पाकिस्तान का, उसने कहा कि भाई ये जो है ब्रह्मोस जो मिसाइल, जो कि सुपरसोनिक मिसाइल भारत की ओर से दागा गया। ठीक है, तो इसके जांच के लिए भारत ने कहा कि ठीक है, मैं एक हाई कमेटी जांच की, है ना, हाई कमेटी जांच के आदेश देता हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान बोला ठीक है भाई, हम खुश हैं, आप जांच करवा दीजिए, है। तो चलिए ठीक है, जो भी होगा कमेटी जो रिपोर्ट करेगी। हालांकि यहाँ पे ना भारत का कोई उद्देश्य था किसी की नुकसान करना, बस एक टेस्टिंग था और कुछ नहीं। चलिए, ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा किसने लिखी, तो रत्नाकर सेठी ने, और इसका अनावरण किसने किया है, शरद पवार ने हाल ही में इसका अनावरण किया है। ठीक है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार संभाला है, सी बंसी बोनप्पा। ठीक है, सी बंसी बोनप्पा। नेक्स्ट सवाल आता है कि लाई हरोबा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। एशियाई विकास बैंक के जो नए उपाध्यक्ष कौन बने, अशोक लवासा, तो अध्यक्ष कौन है, मासुगु अस्कावा। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, हाल ही में उर्जित पटेल। अध्यक्ष कौन है, जेन लिक्विन। ठीक है, जेन लिक्विन। SSC की मैं बात करूँ कि यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, S किशोर। तो गैस यहाँ पे पूरे होते मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो है सितंबर जो था 52 का। आप लोग को कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी, और हाँ, देखने के बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल से जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, PDF आपको टेलीग्राम पे जैसे मिलता था फिर से आपको टेलीग्राम ही पे अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि मैं वेबसाइट का दिया था वहाँ पे लिंक, लेकिन उससे वो आप लोग को दिक्कत हो रहा है, तो ठीक है ना, आप टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।